हाय बच्चों। तो आज नीट 2024 का रिज़ल्ट आया एंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। बहुत बच्चों के अच्छे परफेक्ट 720 स्कोर आ रहे हैं एंड वो बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अराउंड 89 स्टूडेंट्स दे आर स्कोरिंग 720 मार्क्स। बट जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे रिज़ल्ट कोलेट हुआ, उसके बाद से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि बहुत क्वेश्चनेबल हैं। मतलब इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट। और ये मैथ्स मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ एक बच्चे ने शेयर किया एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड एक स्कोर कार्ड जिसमें बच्चे के 718 एंड एक बच्चे के 719 मार्क्स आ रहे हैं, विच इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके सारे क्वेश्चन ठीक है तो आप 720 स्कोर करोगे, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत है तो आप 715 स्कोर करोगे, और अगर आप एक छोड़ के आ रहे हो तो आप 716 स्कोर करोगे। देर इज़ नो वे पॉसिबल जिससे आप 718 या फिर 719 स्कोर कर सकते हो। तो पहले तो मुझे इसका मैथ्स समझ नहीं आया। आप लोग मतलब शायद मैथ्स ज़्यादा जानते होंगे, आप भी बताइए कि इज़ इट इवन पॉसिबल टू स्कोर 718 एंड 19। ये मैथ्स मुझे लगता है हमें एनटीए को हमें समझाना पड़ेगा। वी हैव टू राइट टू देम कि प्लीज़ एक्सप्लेन। और पहले मैंने बिलीव नहीं किया उस चीज़ पे। आई थॉट कि ये कोई फेक आप भेज रहा होगा, बट आई चेकड इट पर्सनली। मैंने खुद से वो जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर उसका एप्लीकेशन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ें डाली एंड उससे पता चला कि दिस इज़ ओरिजिनल स्कोर कार्ड। मतलब दो बच्चे हैं जिन्होंने 718 और 719 स्कोर किया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि यार वो नंबर आते कैसे हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये बनता है कि चलो 720 मार्क्स वाले 689 बच्चे हैं, मतलब 89 बच्चों का रैंक 1 है। तो इन दोनों बच्चों का जो कि जस्ट 720 के बाद आ रहे हैं, इनका रैंक 68 और 69 कैसे आया? हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप खुद सोचिए कि 718 वाले का रैंक, 719 वाले का रैंक 68 कैसे हो गया, और उसके बाद वाले का रैंक 69 कैसे हो गया? तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनका रैंक तो बहुत नज़दीक होना चाहिए 1 के। एंड अनदर थिंग विच इज़ कमिंग आउट इज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मेरे पास आए हैं जो कह रहे हैं कि हमारा एक्चुअल में स्कोर ज़्यादा बनता है, जो कल आंसर किया है उस हिसाब से ज़्यादा बनता है, बट उनके स्कोर कार्ड में 10-15 नंबर कम आ रहे हैं उनको। तो मुझे नहीं पता ये जल्दबाजी थी कि कल आपने अभी आंसर की बनाई है, आज आपने विद रैंक उसको रिलीज़ भी कर दिया, विद, जो कि अगेन बहुत सस्पिशियस है कि एक दिन में पूरी मेरिट लिस्ट बिल्कुल बन के तैयार है। इतना फास्ट एनटीए, सिलेबस जब रिलीज़ करना था तब तो बेटा एनटीए ने इतना रुलाया, इतनी इतनी देर के बाद अपडेट आते थे, एडमिट कार्ड इतनी इतनी लेट रिलीज़ हुआ हमारा, लेकिन हमारा रिज़ल्ट बड़ी तेज़ी से आ गया। तो हज़म नहीं होती ना बेटा ये चीज़ें, या तो हमेशा ही आप इतने फास्ट हो। बट एनीवे, ये चीज़ आ रही है। दूसरा बेटा, एक जगह से ये भी आ रहा है कि जो प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें पीडीएफ में सब बच्चों के रैंक लिखे हुए हैं, जो रैंक 111 अराउंड आई गेस नंबर 69, तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी, उनके रोल नंबर्स बहुत नज़दीक सेम ही सीरीज़ के हैं। तो सेम सीरीज़ की होने का मतलब है यार एक ही साथ उन्होंने तैयारी की थी, एक ही जगह से की थी, विच इज़ वेरी अनलाइकली, और सब बच्चों का रैंक 1 आ रहा है। और कुछ कुछ खबरें जब पेपर हुआ था तब लीक की भी आ रही हैं। तो there are certain things which are not easy to accept by us, so I believe NTA has to answer। and इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि 718 और 719 नंबर आते कैसे हैं। रैंक वैंक सब बाद में है, लेकिन ये नंबर स्कोर कैसे किया जाता है? क्योंकि आज तक तो बेटा हिस्ट्री में अगर यही पेपर का पैटर्न और यही नंबर्स का पैटर्न रहेगा तो ये तो कोई स्कोर नहीं कर पा रहा है। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं भी मेल करूंगी, आरटीआई फाइल करूंगी, आप भी अपने साइड से ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसका जवाब तो बेटा जी देना पड़ेगा। अगर ये गलती भी है, मान लो टाइपिंग एरर भी हो सकता है, अगर ये टाइपिंग एरर भी है तो इतने बड़े एग्ज़ाम में होना नहीं चाहिए था, एंड हुआ है तो प्रॉबेबली जल्दबाजी की वजह से हुआ है। आई एम नॉट श्योर किस चीज़ की जल्दबाजी थी कि हमें बिल्कुल आज ही रिज़ल्ट डालना था जबकि कल ही आंसर की आई है। कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। मैनी स्टूडेंट्स हुम आई टॉक टू जिनके 710 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, बायो में 360 आउट ऑफ 360 आ रहे हैं, आपने देखा होगा। वो बच्चे इस समय ट्रैवल कर रहे थे, दे वर ऑन वेकेशन, उनको लग रहा था 14 जून को रिजल्ट आएगा, क्योंकि बुलेटिन में मेंशन ही 14 जून है। तो अब अचानक से रिजल्ट आ गया आज। तो दे आर टॉकिंग टू मी फ्रॉम दार्जिलिंग, फ्रॉम दिल्ली, एंड जहाँ पर वो अपने वेकेशंस के लिए गए हुए थे। तो एब्रप्टली कुछ भी करना सही नहीं होता है, एंड बहुत अजीब सी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली। एंड यस, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द रेजोल्यूशन, बिकॉज जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बेटा जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, वेरी नाइस एंड कूडोज टू ऑल ऑफ देम। जिनके नहीं भी आ रहे हैं, इस चीज़ का तो बेटा डेफिनेटली पता लगाएंगे ही लगाएंगे। बट आई वुड लाइक टू से कि
अपनी गलतियाँ भी ज़रूर कुछ ना कुछ कई बार रह जाती हैं, उन पे भी वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ बेटा, 650 मार्क्स पे इस समय 30,000 रैंक आ रहा है, मतलब 650 मार्क्स पे आपको ऑल इंडिया कोटा क्लोज होने वाला है। इसके बाद अब स्टेट कोटा आएगा, मतलब कट ऑफ आपकी 600, 645 और 650 तक जा रही है। इतनी हाई कट ऑफ, इतनी हाई, मतलब इट्स अ जंप ऑफ अराउंड 30 मार्क्स, 30 नंबर का मतलब जंप आ रहा है इस तरीके से। ये 30 नंबर का जंप आना, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके 620 आ रहे हैं, जिसके 610 आ रहे हैं, वो डिजर्विंग नहीं है, वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। आई बिलीव वो भी अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन हमें उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। भाई आपने पेपर को आसान कर दिया, आपने कट ऑफ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतने सारे बच्चे 720 नंबर लेकर जा रहे हैं, आपने सीट्स क्यों नहीं बढ़ाई? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब आप देख रहे थे इतने सारे बढ़ गए हैं, पिछले साल से इस साल 4.5 लाख कैंडिडेट बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स क्यों नहीं बढ़ी? है ना? तो चीज़ें थोड़ी सी तो गलत हैं, एंड इस वजह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो भी एमबीबीएस की सीट नहीं ले पा रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। मतलब अगले साल जिस हिसाब से राइज़ है, अगर ऐसे 25-25 नंबर से कट ऑफ बढ़ेगी, तो अगले साल तो ये कट ऑफ 675 चली जाएगी, है ना? तो मतलब अब मुझे ये बोलना चाहिए कि आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है 680 फॉर 2025 एंड 2026। सो आई बिलीव कुछ ना कुछ तो ज़रूर आंसर आएगा। अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो वो भी पता चलेगी, हम लोग भी पूछते हैं, आप लोग भी पूछिए। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया या फिर नहीं किया। उन बच्चों का स्कोर कार्ड मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करती हूँ। एंड यस, लेट अस टेक सम टाइम ऑफ एंड थिंक अबाउट दिस कि हमने क्या किया है। हमें अपना पता होना चाहिए कि हमारे आत्म मंथन के द्वारा कि मेरे में क्या कमी रह गई थी, उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।